आज मैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के बुक लिस्ट पर चर्चा करूंगा और साथ में आपको ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि आपको 140 में अगर इन बुक लिस्ट पर आपने अच्छा वर्क कर लिया, अच्छे नोट्स बना लिए, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन का टाइम पर्याप्त है, तो आप कम से कम एग्जामिनेशन हॉल में 120 से 125 प्रश्न पर 100 अध्याय से सिर्फ अपने बुक के सहारे आपको मतलब कि 120 और 125 प्रश्न आपको परिचित मिलेंगे और आप उनको करते धरते नेगेटिव मार्किंग लाते होते 105 प्रश्न 108 प्रश्न के बीच में आप जीएस अच्छा खासा कर जाएंगे, 110 भी कर जाएंगे तो भी कोई अचंभा नहीं रहेगा। तो हमें पहले ये जानना होगा कि आज के जो सेशन हमारा है इसमें हम बुक लिस्ट बताएंगे। अगले सेशन यानी अगले वीडियो में हम आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि एक बुक को आपको कैसे पढ़ना है, कैसे टॉपिक आपको निकालना है। यह वीडियो आगे के वीडियो में आएगा। आज हम चर्चा करते हैं सिर्फ और सिर्फ बुक लिस्ट पर। तो आपसे करबद्ध प्रार्थना, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जी हाँ, पहला हमारा टॉपिक है विज्ञान, साइंस। तो साइंस को हम लोग 3 सेगमेंट में देखेंगे। एक बायोलॉजी होगा, एक फिजिक्स होगा, एक केमिस्ट्री होगा, जिसमें से बायोलॉजी से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। दूसरे नंबर पे जो साइंस में प्रश्न पूछा जाता है वो फिजिक्स से पूछा जाता है। केमिस्ट्री से हमेशा रिपीटेड प्रश्न ही आते हैं। तो आपको इन बुक लिस्ट में को जानने से पहले एक चीज़ आप जान लीजिएगा कि आपके पास घटना चक्र की सारी सीरीज हो पूर्वानुलोकन की, जिस पे सारे प्रश्न आए हुए हों। नंबर 1 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास ल्यूसेंट जीके का भी बुक होना चाहिए। इतना आपका समझिए कि मल्टीविटामिन है, ये आपके पास होना ही होना चाहिए। तो खैर, हम साइंस के बुक के बारे में अगर बात करें तो आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि एक ल्यूसेंट की सामान्य विज्ञान आती है। याद रखिएगा, जीके अलग है, विज्ञान अलग है। सामान्य विज्ञान आती है। दूसरी आती है परीक्षा वाले की, जो जिसकी 3 सीरीज आती है। बायोलॉजी आती है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है। तो आप इन दोनों में जो कंफर्टेबल हो पढ़ने में, आप दुकान पे जाइए, उनको देखिए और जो कंफर्ट हो, दोनों बुक ही बेस्ट हैं। आप एक ही उठा के लाइएगा। और दोनों बुक की क्वालिटी क्या है कि दोनों बुक में अपने जब ये टॉपिक क्लोज करते हैं तो कम से कम 200, 250, 300 से ऊपर के इनके पास प्रश्न हैं, जो पूर्व सीडीएस में, आईएएस में, पीसीएस में, अदर स्टेट में, छोटे एग्जाम में, बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप भी फैक्चुअल काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। दूसरा ज्योग्राफी को हम 2 पार्ट में देखते हैं। एक भारत का भूगोल है, दूसरा भौतिक भूगोल है। लेकिन ज्योग्राफी का ही एक पोर्शन और होता है पर्यावरण, जिससे आजकल सारे एग्जाम में अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है। तो हम पहले भारत के भूगोल के बारे में बात करें तो आपके पास बेहतर बुक है वो 2 है। एक है कि आप महेश वर्णवाल को रट डालें। दूसरा है कि भारत का भूगोल एक परीक्षा वाड़ी आती है जो बेस्ट बुक है। और परीक्षा वाली के साथ क्वालिटी क्या है कि हर टॉपिक खत्म होने के बाद 200 से 250, 150, 200 ऐसे ही इनके पास ऑब्जेक्टिव प्रश्न की श्रृंखला है। और वो भी इसमें भी जो पूर्व के एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न वो इंक्लूड है। तो अगर मैं आपसे कहूँ महेश वर्णवाल या परीक्षा वाली, तो मेरी तरफ से जो आप मतलब कि आपको सलाह दिया जाता है वो है परीक्षा वाली की भारत का भूगोल। और परीक्षा वाली का ही विश्व का भूगोल आता है, आप उसको ले लीजिएगा। आपके पर्वत, पहाड़ और जो जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। अब रही बात पर्यावरण की, तो पर्यावरण को जब भी आप पढ़ें तो आप एक तो घटना चक्र का जो पूर्व पर्यावरण की पूर्वानुलोकन आती है उसको ले लें, और परीक्षा वाली का भी आपका पर्यावरण पे पुस्तक आती है जो बेहतरीन पुस्तक है, उन दोनों का अध्ययन कर लें। क्योंकि ज्योग्राफी में जब आप पर्यावरण इंक्लूड कर देंगे तो आप देखेंगे कि 35 से 40 प्रश्न सीधे यहीं से उठा के दे दिए जाते हैं। एक अच्छा बड़ा है जिसे आप अगर अचीव करते हैं तो लगभग 40 प्रश्न में आप 32-33 प्रश्न आसानी से उसको कर ले जाएंगे। तो अगला जो विषय आपका है वो पॉलिटी है। तो पॉलिटी के लिए आंख बंद करके आप परीक्षा वाली की राज्य व्यवस्था ले लीजिएगा, क्योंकि इससे बेहतर बुक और कोई आपको मिलेगा नहीं। साथ में फिर इसकी एक क्वालिटी है कि इसमें जो क्या नाम है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न हर टॉपिक के समाप्त होने पे रहते हैं। इनको कैसे पढ़ा जाएगा इसकी चर्चा मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको अगले वीडियो में हम लाएंगे।
अगला है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप लोगों को 3 सेगमेंट आते हैं, एक एंशिएंट आती है, एक मॉडर्न मेडुअल आती है, एक मॉडर्न आती है। हमें सबसे ज़्यादा मॉडर्न पे फोकस रहना है। तो मॉडर्न के लिए मुझे लगता है कि एस.के. पांडे और घटना चक्र को आप मिला के पढ़ लेंगे तो एक अच्छा खासा क्वेश्चन आप जो है कर ले जाएंगे। मेडुअल पे आप कोई बुक मत पढ़िएगा, जो ल्यूसेंट जीके में जितना दिया है वो प्लस घटना चक्र कर ले जाएंगे, क्योंकि अगर आप बुक पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये कोई गारंटी नहीं कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपसे पूछे लिया ही जाए। तो 1-2 प्रश्न के इतने कठिन आते हैं और उसके लिए आपको बुक्स पढ़ना पड़े, ये कोई बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं है। वो जो एनर्जी बची रहेगी उसको आप कहीं और खर्च कर दीजिएगा। कहाँ खर्च कर दीजिएगा अभी मैं आगे बताऊंगा। फिर एंशिएंट के लिए भी आपका घटना चक्र और ल्यूसेंट जीके में जो दिया है वो पर्याप्त दिया है। 1-2 क्वेश्चन कठिन आएंगे, उनके लिए भी बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अर्थात कि मॉडर्न के लिए आप एस.के. पांडे पढ़ सकते हैं, बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, प्लस घटना चक्र को इतना मिला के आपको पढ़ना है। नेक्स्ट विषय है इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है, आर्थिक अतिरिक्तांक आता है प्रतियोगिता दर्पण का, उसको प्लस घटना चक्र को पढ़ लेंगे, आपका एकदम सफिशिएंट रहेगा। अच्छे खासे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। अगला है रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग भी उसमें आपका एक टॉपिक है, मैंने इसको इंक्लूड किया हुआ है। तो आपको रीजनिंग के लिए न तो कहीं कुछ नहीं करना है, एक तो यूट्यूब पे जो लोग रीजनिंग पढ़ाते हैं उनको आप सर्च कर लीजिएगा अगर किसी टॉपिक में आप फंसते हैं। दूसरा क्या होगा कि आपको रीजनिंग के लिए घटना चक्र की आरआरबी यानी कि रेलवे की रीजनिंग आती है। सारे अब तक आप देखेंगे सारे भी जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं सब वहीं से रिपीट होकर याद आते हैं। यूपीपीएससी हमको लगता है शायद वही फॉलो करता है, इसलिए जब उसको आप लाएंगे, एक तो वो जो बुक है आरआरबी की जो रीजनिंग की बुक है काफ़ी साइंटिफिक मोड में है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन और सारे एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और आपके अच्छे खासे प्रश्न वहीं से आ जाएंगे यदि आप उनको बना लेंगे। अगला है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स चूंकि बहुत व्यापक होता है तो हम 80% करंट अफेयर्स क्वेश्चन फंसाने की बात यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पे करंट अफेयर्स की 2 चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक तो मैंने सोचा है कि मैं समीक्षा अधिकारी को ध्यान में रखते हुए सिर्फ करंट अफेयर्स का यूट्यूब पे वीडियो डालता रहूँगा, पहला ये। दूसरा आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। बुक अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर व्यर्थ है, किस लिए बने हैं आप। बुक के लिए आपको करंट अफेयर्स के लिए क्रॉनिकल पढ़ना पड़ेगा। एक क्रॉनिकल मोटी वाली आती है और 30 रुपए के आसपास पतली वाली आती है, उन दोनों को आपको ज्वाइन करके पढ़ना पड़ेगा। दूसरा क्या करना है कि हर 6 महीने पे घटना सार आती है, तो घटना सार को ले लीजिएगा। अगर इन दोनों को आपने अच्छे से नोट्स बना के पढ़ लिया तो आप समझिए कि करंट अफेयर्स में 80 से 85 प्रश्न आपके हो जाएंगे। 1-2 प्रश्न नहीं आएगा, वो विषय अलग का है, वो सबसे नहीं, सबको नहीं याद रहता है, इधर उधर से आता है कुछ क्वेश्चन, तो आपको उस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक नया टॉपिक है, इसमें एग्रीकल्चर से प्रश्न आता है, ये ज़्यादा मतलब कि परेशान करने वाला विषय है। तो एग्रीकल्चर के लिए भी आप एग्रीकल्चर को अगर आप देखें तो ये एग्रीकल्चर क्या होता है ना कि ये इकोनॉमिक्स का भी पार्ट होता है और ये ज्योग्राफी का भी पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर आ जाता है। तो इसके लिए आपके पास बेस्ट एक ऑप्शन है, वो है परीक्षा वाणी की कृषि। आप उसको पढ़ लीजिए, आपका एकदम बेहतरीन से तैयार हो जाएगा, अच्छा खासा क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। क्योंकि एग्रीकल्चर से मान लीजिए 7-8 प्रश्न आता है, तो अगर उसमें आप 4 पे या 5 प्रश्न कर ले जाते हैं तो आप सबसे इस रेस में सबसे आगे रहेंगे। एक विषय है कि प्रैक्टिस सेट क्या करें। प्रैक्टिस सेट में काफ़ी आप लोग परेशान रहते हैं, तो आपको यह देखना है कि प्रैक्टिस सेट के लिए आपके जो ल्यूसेंट की वस्तुनिष्ठ एक आती है, नंबर 1 उसको तो आपको लगा डालना है और लगा के रट डालना है। नंबर 2 आपके पास घटना चक्र, मैंने स्टार्टिंग फेज में कहा कि सारे विषयों का घटना चक्र होना चाहिए, वो और वस्तुनिष्ठ जो ल्यूसेंट का है, ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। और खास हमने जो परीक्षा वाणी की पुस्तकें कहीं कहीं बताई हैं उसमें भी आपको वस्तुनिष्ठ बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। और मुझे लगता है कि इतना आप अच्छा कर ले जाएंगे तो आई थिंक 140 में कम से कम आप 125 प्रश्नों में कंफर्टेबल महसूस करेंगे कि हाँ ये हमने पढ़ा है, ये हमको आता है। उसमें अगर आप ह्यूमन एरर करते हैं तो 110 पे आप आके रुक जाएंगे। तो मुझे और एक और रह गई यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल के लिए आप घटना चक्र का यूपी स्पेशल जो पूर्व के प्रश्न आए हैं और घटना चक्र की ही एक तथ्यसार करके आती है यूपी की, उसको आप पढ़ लीजिए, वो बेस्ट बुक रहेगा। यही हमारी बुक की श्रृंखला समाप्त होती है।
और आपके पास इतना पर्याप्त समय है कि आप अच्छा कर ले जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।